Hello students, this is your SST lecture and I am Mandakini ma'am. Now I am going to discuss about some new topics which is continental drift theory, plate tectonic theory, Tethys Sea, folds, faults and fold mountains. ये जो आपको टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स हैं. कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो उसको समझने के लिए आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अगर इस थ्योरीज को आप नहीं समझेंगे तो जो आप लैंड फॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स अपने देखते हैं उनको आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी. कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, कैसे वो फॉर्म हुए. तो लैंड फॉर्म्स हैं, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटो, लैंड्स आपके, और जितने भी आपके वॉल्केनोज़ हैं, ये सब चीज़ें, अर्थक्वेक हैं, इन सब का रीज़न क्या है. तो ये आपके तो मेजर टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, ये आपको ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ आप कुछ फोर्सेस भी जैसे मैं बताऊंगी, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस है, प्लस आपके कुछ मोशंस हैं जैसे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इस तरह के फोर्सेस हैं. इन सब को आपको केयरफुली इसमें आपको पढ़ना है. तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थ्योरी जो है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. क्या है हमारी? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो ऑल द कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया. इस थ्योरी को पहले तो दिया किसने, मैं उसके बारे में बताऊँ. इसको दिया एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, अल्फ्रेड वेगनर. कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर. According to Wegener, 250 million years ago, all the continents were joined together and formed one supercontinent. There was huge ocean called the Panthalassa. ये जो आप प्रेजेंट डे में आप ये देख रहे हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ये बहुत सालों पहले ये पूरे ज्वाइंट थे, एक साथ जुड़े हुए थे, और इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था एक सुपर कॉन्टिनेंट. सुपर कॉन्टिनेंट, उसका नाम था पेंजिया. क्या नाम था उसका? पेंजिया. इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया. और ये देखिए, ये है डायग्राम आपका. ये इसमें देखिए, ये पेंजिया आपको शो किया गया है. इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स देखिए, ये पूरे जॉइंट हैं, ये एक साथ सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म कर रहे हैं. और ये आपके जो प्रेजेंट डे में आपके 5 ओशियन हैं, ये सारे ओशियन देखिए आप, ये देखिए, ये सारे ओशियन, ये क्या है? ये भी जॉइंट हैं. तो इन जो सुपर आपके कॉन्टिनेंट है उनको पेंजिया बोला जाता था, और जो आपके ये ओशियन हैं, आपके ओशियन, इनको क्या बोला जाता था? आपका पैंथालासा. क्या बोला जाता था? पैंथालासा. इनको पैंथालासा बोला जाता था. तो आपने 2 टर्म जाने, पेंजिया एंड पैंथालासा. सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम पेंजिया बोलते थे, और आपका जो ओशियन है उसे बोलते थे पैंथालासा. जो 5 ओशियन वो मर्ज फॉर्म में थे. अब देखिए, ये इन्होंने बताया किस एज की बात है? ये कार्बोनीफेरस एज की बात है. कार्बोनीफेरस एज में ये उन्होंने बताया कि जॉइंट थे. फिर इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग कि जब ट्राइसिक एज आता है तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी पेंजिया जो था आपका, ये पेंजिया ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. अच्छा, डिवाइडेशन कैसे हुआ? ये ऐसे नॉर्थ साइड में इसका डिवाइडेशन हुआ और साउथ साइड में डिवाइडेशन हुआ. तो नॉर्थ साइड का जो आपका कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, ये हुआ, इसको कहा जाता था लॉरेंसिया. क्या बोला जाता था? लॉरेंसिया. इसको लॉरेंसिया बोला जाता था. और साउथ साइड में जो आपका कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, जो आपका कॉन्टिनेंट साउथ साइड में डिवाइड हुआ, उसे हम बोलते थे गोंडवाना लैंड. क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड.
गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से जो आपके ये ओशियन हैं, सो हमने देखा पेंजिया एंड पैंथालासा। अब हुआ क्या, इसका डिवाइडेशन हुआ नॉर्थ साइड्स में और साउथ साइड्स में, यानी ये जो आपका पेंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। नॉर्थ साइड में एक पार्ट गया और दूसरा पार्ट आपका साउथ साइड में गया। तो जो नॉर्थ साइड का आपका पार्ट था उसे हम बोलते हैं लॉरेशिया। क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। लॉरेशिया। और जो हमारा साउथ साइड का पार्ट था उसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। अब ये 2 आपको लैंड मिल गए, कौन कौन से? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। एक बात और, ये लॉरेशिया जो है इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। तो इस तरह से हमको पता चला कि ट्रायसिक एज में जाके ये आपका जो पेंजिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका क्या कहलाता है? लॉरेशिया, जो कि आपके नॉर्थ साइड में खिसक गया, और आपका जो सेकंड पार्ट डिवाइड हुआ वो उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और जो आपके साउथ साइड में जाके शिफ्ट हो गया। इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद जब आपने देखा 2 पार्ट आप में डिवाइड हुआ, तो ये जो आपके 2 कॉन्टिनेंट डिवाइड हुए ये, तो इसके ये यहाँ पे आपके ओशियन है, यहाँ आपका ओशियन है। तो ये जो रीजन था आपका, ये वाला बीच वाला जो रीजन था, यानी ये आपके जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच का जो रीजन था ये। तो यहाँ पे एक सागर का फॉर्मेशन होता है। सागर यहाँ पे एक डिवाइड हो जाता है, और इसी सागर को यहाँ पे हम, ये जो सागर है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। टेथिस सी। इस तरह से हमें पता चला कि कैसे टेथिस सी का फॉर्मेशन, कैसे टेथिस सी आपका बना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि ये जो आपने 2 कॉन्टिनेंट पढ़े, जिनका डिवाइडेशन आपने पढ़ा, तो ये डिवाइड हुए कैसे? तो जो वैगनर थे आपके, इन्होंने तो ये थ्योरी दी है, वैगनर ने ही। तो जो वैगनर ने थ्योरी दी है उनके अकॉर्डिंग ये आपके 2 कॉन्टिनेंट्स आपके मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जो मून है आपका उसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बट होता क्या है कि इसको लोग मानते नहीं हैं, इनकी ये थ्योरी फेल कर दी जाती है कि ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा उसमें पावर है अट्रैक्शन फोर्स में कि 2 कॉन्टिनेंट को ऐसे डिवाइड कर देता है। तो अब ये इनकी थ्योरी को फेल कर दिया जाता है। जो आपने यहाँ पे टेथिस सी पढ़ा है, जो प्रेजेंट टाइम पे आपका हिमालय रेंज ये यही टेथिस सी में ही आपका बना हुआ है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? आपका टेथिस सी आपका कन्वर्ट हो गया हिमालयन रेंज में, जिसपे आज आपके वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट हाइट की जितनी भी आपकी पीक्स हैं दिखाई देते हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8850। पहले तो कहा जाता था कि जो है ये आपके माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, ये आप सोच रहे होंगे कि फिक्स है। पहले तो मैम ने इतना बताया था, अब इतना बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जितने भी ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं, जितने एपिफिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण ये आपका हिमालय रेंज जो है ये बढ़ रहा है। ये इसकी पीक्स जो हैं इनके सारे, वो उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो इस तरह इनमें चेंजेस आते हैं। तो आपको क्या पता चला कि जो टेथिस सी है आपका, ये कन्वर्ट किसमें हो गया? आपका हिमालयन रेंज में। जो प्रेजेंट टाइम पे आपका हिमालय है, द ग्रेट हिमालय आप पढ़ते हैं, वो आपका किससे ट्रांसफॉर्म हुआ है? वो आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है किससे? टेथिस सी से। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया वैगनर ने? उन्होंने बताया कि जब जुरासिक एज आता है, जुरासिक एज मीन्स जब आपका वही डायनासोर वाला एज जो आता है, आपने मूवी देखी ना जुरासिक पार्क, तो जब ये एज आता है,
इसमें क्या होते हैं, ये जो आपके 2 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे, अभी देखे थे 2 कॉन्टिनेंट्स, ये फिर से डिवाइड होते हैं और प्रेजेंट डे में ये आपके 7 कॉन्टिनेंट का फॉर्म ले लेते हैं। ये जो 2 कॉन्टिनेंट से छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से डिवाइड हो जाते हैं और ये आपका प्रेजेंट डे में ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपके फॉर्म होते हैं। अच्छा, क्या था जब ये 2 कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए थे पहले आपके, जो आपका लॉरेशिया गोंडवाना था, तो लॉरेशिया ये आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट लिया था, और ये जो आपका गोंडवाना लैंड था इसमें आपका अफ्रीका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जितने आपके कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे मर्ज थे। फिर इनका डिवाइडेशन हुआ 7 पार्ट में और ये आपके प्रेजेंट डे में 7 कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं। इस तरीके से आपको पता चला कि कैसे पेंजिया आपका डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, 2 पार्ट से अगेन ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। अब ये जो आपका ये डिवाइडेशन हुआ है तो उस अब क्या है, जो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आपने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे हैं, इसमें भी क्या है, इनकी प्लेट्स खिसक रही हैं और इनकी जो डायरेक्शन है, यानी ये मूव कर रही हैं प्लेट्स, और इनकी डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं। कैसे, जो ये आपका देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका ये मूव कर रहा है वेस्ट साइड, ये आपका जो साउथ अमेरिका है ये भी मूव कर रहा है वेस्ट साइड, ये आपका इधर इंडिया है, ये आपका नॉर्थ साइड मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं। अच्छा, वैगनर ने जब ये थ्योरी बताई है तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताइए कैसे आपने कहा कि हाँ ये प्लेट जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं ये पहले जुड़े हुए थे और इनको पेंजिया कहा जाता है। तो उन्होंने उसको प्रूफ दिया। प्रूफ क्या दिया उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं अगर इनको देखा जाए तो इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ने पे एक जिग्सॉ फिट जैसा शो करते हैं। क्या ये जिग्सॉ फिट जैसे दिखते हैं? एक जिग्सॉ पजल नहीं आता है आप लोग का, वही गेम जो आप लोग खेलते हैं, ये जिग्सॉ फिट शो करते हैं। ये मीन्स एक जो भी कॉन्टिनेंट है उसका जो आप कोस्टल एरिया देखेंगे वो दूसरे कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया से में जाके फिट हो जाता है। जैसे जिग्सॉ पजल होता है, आप शेप होते हैं, कई पीसेस में होते हैं और एक वो शेप रहता है, उसको कई पीसेस में डिवाइड किया जाता है। जब आप वो पजल्स को ऐड करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट शेप ले लेता है। उसी तरीके से जब ये एजेस जो हैं इनके जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, इनको जब आप दूसरे कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरियाज से जोड़ते हैं तो फिट हो जाता है, उसमें वो जाके उसमें फिट हो जाता है। तो इसी तरीके से पता चलता है कि ये पार्ट उस कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हुआ है। चलिए इसको एक पिक्चर से शो करते हैं। ये देखिए, ये आप पज़ल देख रहे हैं, जैसे आप जिग्सॉ पज़ल देखते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आपका ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका के इस कोस्टल एरिया में अगर इसको ले जाके फिट करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाता है इससे। तो इसी तरीके से आपका जो साउथ अमेरिका ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके यूरोप में जाके फिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक जिग्सॉ फिट आपका फॉर्म दिखाता है, जिससे इन्होंने प्रूफ किया कि हाँ ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, मर्ज थे। दूसरा उन्होंने जो प्रूफ दिया है वो दिया है कि जो ब्राज़ील है, तो जो ब्राज़ील में एक पत्थर पाया जाता है, एक स्टोन पाया जाता है जिसे ब्राज़ीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राज़ीलिया बोलते हैं। तो इस ब्राज़ीलिया पत्थर की जो खासियत है वो मैच करती है किससे? अफ्रीका में पाए जाने वाले आपके स्टोन से, इंडिया में पाए जाने वाला आपके स्टोन से, मेगाडास्का से पाए जाने वाले स्टोन से, और प्लस आपका ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें जो स्टोन पाया जा रहा है वहाँ के स्टोन से इस स्टोन की जो क्वालिटी है वो मैच करती है। ये जो स्टोन है इन सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने स्टोन से मैच करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर ये इनके प्रॉपर्टीज सेम हैं इन स्टोन्स की, इसका मतलब कि ये पहले सेम कॉन्टिनेंट थे और सबकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी।
उन्होंने थर्ड जो प्रूफ किया वो फॉसिल से प्रूफ किया। एग्जाम्पल दिया उन्होंने किसका, फॉसिल का। फॉसिल आपने पढ़ा है ना, फॉसिल जिसे जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो डेड बॉडीज़ होती हैं जब पत्थरों में और किसी भारी चीज़ में दब जाती हैं तो फॉसिल बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाती हैं। तो ये फॉसिल जो होता है, इससे उन्होंने प्रूफ किया कि इन एरियाज़ में जो फॉसिल पाया गया उसकी भी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो सेम थी। तो इस तरीके से इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए जिससे प्रूफ हुआ कि हाँ, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ये पहले सब क्या थे, ये सारे पहले आपस में जुड़े हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अब आते हैं हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी पहले दिया है वो आपके 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया है। वो तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका, देखिए, हैरी हॉर्स। क्या नाम है, हैरी हॉर्स। सेकंड थे आपके विल्सन। थर्ड हैं आपके मॉर्गन। इस तरीके से इन 3 साइंटिस्टों ने मिलके आपको ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा लिथोस्फीयर का सबसे ऊपरी जो पार्ट है, ये पार्ट, सबसे पहले ये बताइए, ये जो आपकी थ्योरी हमने बताई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट क्या है, प्लेट क्या है। देखिए, प्लेट कहते किसे हैं, तो ये किचन वाला प्लेट नहीं है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। ये प्लेट है यहाँ पे ज्योग्राफी में जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की क्रस्ट एरिया है, यहाँ से ये पूरा एरिया प्लस अपर मेंटल एरिया, अपर मेंटल एरिया, ये पूरा एरिया हमारा फॉर्म करता है क्या, प्लेट। इसे क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। यानी कहाँ से, क्रस्ट से लेके जो हमारा अपर मेंटल तक का एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेट। और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, करीब ये अंदर कितने तक है, ये लगभग बोल रहे हैं क्योंकि हर जगह ये अलग अलग होता है, तो लगभग इसकी 100 किलोमीटर इसकी गहराई है। इतनी मोटी ये आपकी प्लेट है। अब ये क्या है इनके अकॉर्डिंग कि जो प्लेट है आपकी, जो ये प्लेट है ये आपका यहाँ पे ये तैरती हुई रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। ये जो आपकी प्लेट हैं ये फ्लोट करती रहती हैं। अब ये फ्लोट क्यों करती रहती हैं, आपको पता है कोई चीज़ तभी फ्लोट करती, तैरती है जब उसकी डेंसिटी जो होती है, जब उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। डेंसिटी आपकी बिल्कुल लो होती है। जैसे एग्जांपल दें आपका, तो जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है, जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है वो क्या करता है, अगर उसको पानी में डाल दीजिए तो फ्लोट करेगा वो। रीज़न क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत क्या है, कम है। तो इसी तरीके से आपको पता है कि वाटर से इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करती है, फ्लोट करती है। तो इसी तरीके से जो ये एरिया है, ये आपका, ये एरिया आपका, सॉरी, क्रस्ट से लेकर आपका, ये क्रस्ट से लेकर आपका अपर मेंटल तक का जो एरिया है, ये आपका एरिया, ये भी आपका फ्लोट करता है क्योंकि ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, ये प्लेट्स जो हैं आपकी, इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है, डेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये एरिया जो हमने बताया आपका, ये फ्लोट करता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी क्या है, कम है। डेंसिटी इसकी क्या है, कम है, इस वजह से फ्लोट करता है। और इस पार्ट को हम प्लेट बोलते हैं। प्लस इसको अगर आप देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं अपने क्रस्ट के लेयर में, जिसे एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर भी इसको बोलते हैं, जिसकी गहराई कितनी होती है, 100 किलोमीटर। अब ये होता क्या है कि आपने प्लेट तो पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने प्लेट तो पढ़ लिया,
अब ये टेक्टोनिक क्या है? ये टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक मीन्स क्या होता है? मूव करना। मूव करना मीन्स ये जो आपकी प्लेट हैं ये गतिशील होती हैं, मूवेबल फॉर्म में होती हैं, इनमें गति होती है। तो गति क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपके कन्वेक्शनल करंट जो आपके इनर कोर से, मतलब जो आपके कन्वेक्शनल करंट इनर कोर से ओरिजिनेट होते हैं और ये जाके आपके मेंटल पार्ट से होते हुए ये आपके इस एरिया में आपके बार बार अटैक करते हैं। ये ऐसे इसकी वजह से जो आपका ये एरिया हमने बताया, आपका प्लेट जो आपका एस्थेनोस्फेयर है, ये आपके मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो आपको ये पता चला कि किसकी वजह से मूव करते हैं? कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट, जिसे संवहनीय धाराएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संवहनीय धाराएं। अब ये क्या करती हैं धाराएं? ये जो ओरिजिनेट होती हैं कोर से आपके, ये यहाँ से, ये यहाँ पापा हिट करती हैं इनको, ये हिट करती हैं जिससे ये आपका पार्ट मूव करता है। तो आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि आपका जो ये क्रस्ट एरिया का ये पार्ट है आपका अपर मेंटल तक का, ये आपका बना है छोटे छोटे प्लेट से। किससे बना है? प्लेट से बना है। और ये प्लेट क्या करती हैं? आपकी मूव करती रहती हैं। ये क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं। इन्हीं प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। क्यों? क्योंकि ये मूव करती थी, इसलिए इन प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। सो ये हमें पता चला इतनी चीज़ें। अब ये देखिए, हम मोशन पढ़ते हैं, ये प्लेट्स मोशन में कैसे होती हैं, किस तरह की मूव ये इनके अंदर मोशंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब ये प्लेट्स के मोशन को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ और देखना है कि ये कितने टाइप के होते हैं। जो प्लेट्स होती हैं आपने पढ़े हैं वो कितने टाइप की होती हैं। अच्छा, इनके टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें से इम्पॉर्टेंट है जो हमें यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है वो इनके स्ट्रक्चर बेस पे है। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे वो हम देखते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? बेसाल्टिक प्लेट। क्या होता है आपका? बेसाल्टिक प्लेट। और सेकंड आपका क्या है? आपका सेकंड है ग्रेनाइट प्लेट। तो इस तरीके से आपने 2 टाइप के पढ़े प्लेट्स। कौन कौन से? बेसाल्टिक प्लेट्स और ग्रेनाइट प्लेट्स। 2 टाइप के, बेसाल्टिक एंड ग्रेनाइट। बेसाल्टिक प्लेट्स जो हैं वो आपके बेसाल्ट से बनी होती। किससे बनी होती हैं? बेसाल्ट से बनी होती हैं। और जो आपकी ग्रेनाइट होती हैं वो किससे बनी होती हैं? ग्रेनाइट से। ये आपके क्या हैं? ये आपके मिनरल्स हैं। क्या हैं आपके? ये मिनरल्स हैं। बेसाल्ट और ग्रेनाइट 2 टाइप के आपने मिनरल्स भी देखे होंगे। बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये आपके 2 टाइप के मिनरल्स भी होंगे, ये आपने पढ़े होंगे। ये 2 टाइप की प्लेट्स हमने देखी। यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जो बेसाल्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट के कंपेयर में बेसाल्ट की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती। तो होता क्या है, जो इस बेसाल्ट से बनी हुई प्लेटें होती हैं, जो बेसाल्ट से बनी हुई प्लेटें होती हैं वो आपके ओशियन के बॉटम पे पाई जाती हैं। ओशियन यानी महासागर के तल में पाई जाती हैं। और जो ग्रेनाइट होती हैं ये आपके कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे पाई जाती हैं, यानी आपके महाद्वीपीय तल में पाई जाती हैं। तो 2 तरह के डिफरेंस हमने पढ़ा। क्या? बेसाल्ट प्लेट, जो बेसाल्टिक प्लेट होती हैं वो ओशियनिक प्लेट कहलाती हैं, क्योंकि ये पाई जाती हैं आपके ओशियन के बॉटम पे, यानी महासागर के तल में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है।
तो जो भी चीज़ जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कभी वाटर में फ्लोट करेंगी, कभी नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगी, वो नीचे बिल्कुल अंदर चली जाती हैं। इसी तरीके से जो ग्रेनाइट होती हैं, जो आपका ग्रेनाइट है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही, ये इनकी बेसाल्ट की कंपेयर में कम होती है, जिससे ये फ्लोट कर पाती है। जो कॉन्टिनेंटल आपके बॉटम है वो आपके इसी से बने होते हैं। दो तरह की चीज़ें आपने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि इसके मोशन, जो हमारी प्लेट की मोशन कितने टाइप की होती है। ये तो 3 टाइप के मोशंस हम पढ़ते हैं। जो मोशन पढ़ते हैं प्लेट की, ये हम 3 टाइप के मोशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका जो मोशन है, ये आपका मोशन है डाइवर्जेंट। क्या है, सॉरी, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट करें कुछ भी बोलिए, पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंट के बारे में। कन्वर्जेंट, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिसारी गति, और सेकंड हमारी है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जिसे हम अपसारी गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। और थर्ड हमारी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे समानांतर गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानांतर गति बोलते हैं। इस तरीके से हमने 3 मोशन जाने, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, पहले हम प्लेट्स बनाते हैं। चलिए, सपोज ये प्लेट्स हमने बनाए हैं, ये प्लेट्स बनाए हैं। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, तो वहाँ पे जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। ये प्लेट्स जब एक दूसरे के नज़दीक जाती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब एक दूसरे के नज़दीक जाएंगी, यहाँ से टकराएंगे तो कुछ होगा, जो होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी से मोशन देखते हैं। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। जब ये एक दूसरे के ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे के तरफ बढ़ती हैं। सेकंड जो हमारी है वो डाइवर्जेंट। जब दो प्लेटें हैं, ये आपके एक दूसरे से अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। सेकंड टाइप की आपने पढ़ ली, कौन सी, डाइवर्जेंट। थर्ड हमारी है ट्रांसफॉर्म मोशन। इसमें क्या होती है, ये इसमें होती है क्या कि 2 प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल जो है मूव करती हैं। तो इस तरह की जो प्लेट्स मूव करती हैं उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन मोशन। अब देखिए, इन सारे मोशंस को हम डिस्कस करते हैं कि ये मोशन कैसे कैसे वर्क करते हैं, इन मोशन की वजह से क्या क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट लेते हैं हम अपना कन्वर्जेंट मोशन। लेते हैं। इसमें हम देखेंगे जब 2 प्लेट्स, आपको पता है क्या होंगी, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी। जब 2 प्लेट्स से सपोज ये जब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं तो होगा क्या, ये दोनों आपस में टकराएंगी। तो टकराने से होता क्या है कि इसमें एक प्लेट होती है जिनका वेट कम होता है, यानी ये हल्की होती हैं, और दूसरी क्या होती हैं, वो भारी होती हैं। एक हैवी होती है और एक का वेट कम होता है। तो इस तरीके से होता क्या है, जब आपस में ये टकराती हैं प्लेट्स, तो जो हल्की होगी वो क्या होगी, वो ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी होगी वो, पता है आपको, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। इसका आपको डायग्राम हम बना के दिखाते हैं कैसे। देखिए, सपोज ये आपकी प्लेट आई, ये टकरा गई, ये, और दूसरी प्लेट जो आई आपकी वो टकरा के इस तरह नीचे चली गई। ये तो इस तरह से आपने देखा
दो प्लेट्स आपकी आई और आपस में टकराई, तो ये आपका जो एरिया ये उठ गया है, ये एरिया जो आपका ऊपर उठ गया है, यही एरिया, ये एरिया देखिए, इसको हम ऐसे अगर करते हैं हल्का सा तो आपको दिख रहा है ये कैसे क्या है आपका ये एरिया। तो इसको ब्लैक में दिखाते हैं बना के। सपोज ये दो प्लेटें थी आपकी, एक ये ऊपर उठ गई थी और दूसरी आपकी नीचे चली गई थी जो कि हैवी वाली थी ये। तो होता क्या है देखिए, जो ये ऊपर उठा हुआ है एरिया, ये इसको अगर हम ऐसे से ऐड करेंगे यहाँ, तो ये माउंटेन जैसा शेप लग रहा है कि नहीं आपका, एक कोन शेप बना रहा है ना। होता क्या है, जो यहाँ पे वैकेंट एरिया रहता है, यहाँ पे जो वैकेंट एरिया था, यहाँ खाली जगह थी, यहाँ पे आपके कंक्रीट और पत्थर वगैरह ये डिपॉजिट होते रहते हैं, तो ये एक माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं ये। तो आपने देखा जब हम कन्वर्जन मोशन देखते हैं तो उसमें होता क्या है, कन्वर्जन मोशन में होता क्या है कि ये आपकी प्लेट आपस में टकरा के मुड़ जाती हैं। एक जो है जो भाग ऊपर जाता है उससे हम ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये जो पार्ट ऊपर चला जाता है वो माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। ये नहीं कि अचानक टकराए और माउंटेन बन गया, माउंटेन वो शेप ले लिया, फिर धीरे धीरे जो खाली एरिया रहता है उसमें आपके कंकड़ पत्थर जो है आपके ये डिपॉजिट होते रहते हैं और वो एक आपके माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं। अब आपके माइंड में आएगा मैम ठीक है, जो पार्ट ऊपर चला गया वो तो माउंटेन बन गया, ठीक है, जो पार्ट ऊपर गया वो तो माउंटेन बन गया, जो पार्ट नीचे गया उसका क्या, जो पार्ट नीचे गया उसका क्या। तो देखिए जो पार्ट नीचे गया, आपको पता है कि आपको हमने अपने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में बताया था कि क्रस्ट के बाद आपका मेंटल एरिया स्टार्ट होता है, और मेंटल एरिया में जो है आपका टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि वो कोई भी आपका यहाँ पे पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वो बिल्कुल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी आपका मेंटल एरिया में जब पहुँचती है ये लेयर आपकी, ये लेयर जो आपके मेंटल एरिया में पहुंचती है तो क्या हो जाती है, ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैग्मा चैम्बर है। क्या है आपका, मैग्मा चैम्बर है, और ये मैग्मा जो है पिघलता हुआ ये आपका मैग्मा का फॉर्म ले लेता है, और ये आपका धीरे धीरे क्या करता है, ये स्ट्राइक करता है ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर स्ट्राइक करते हुए। इसी से आपके धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं, तो यहाँ पे माउंटेन बन गया ये सपोज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब धीरे धीरे स्ट्राइक होते होते ये अपना एक जो है क्रेटर फॉर्म हो जाता है इसके यहाँ से फिर ये इरप्शन आपके होने लगते हैं। अब आपको समझ में आया कि इसका जो पार्ट नीचे गया था उसका क्या हुआ, यही आपका वॉल्केनो के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट हो गया, मैग्मा बन गया और जाके इरप्शन हुआ। फिर इस इरप्शन के बाद जो डिपोजिशन होता है, इस इरप्शन के बाद जो डिपोजिशन होता है उससे भी आपके बहुत सारे माउंटेन्स के शेप फॉर्म होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेशली माउंटेन पढ़ाएंगे आपको कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप, कितने टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये जो आपने माउंटेन का देखा बनते हुए, तो ये कौन से शेप का माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या हुआ, वलित 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 पर्वत। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, वलित पर्वत। इसका शेप ऐसे होता है, देखिए ऐसे, फिर नीचे फिर ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस टाइप का ये शेप आपका, ये ऐसे शेप आपका ये ऐसे आपका बनता रहता है। तो इसे हम आपको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो हमने अपना देखा उसका एग्जांपल सबसे बड़ा अपने इंडिया में क्या है, हिमालयन रेंज है। ये देखिए आपका हिमालयन रेंज, ये हिमालयन रेंज आपका, ये देख रहे हैं ये ऐसे फिर ऐसे, तो ये आपके फोल्ड माउंटेन का ये एग्जांपल है। इसी तरीके से ये आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जब माउंटेन पढ़ाएंगे तो उसमें कई टाइप के माउंटेन होते हैं, वो सारे हम पढ़ाएंगे उसमें। अच्छा, ये तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल हो गया, मतलब इस तरह से आपके फोल्ड्स बनते हैं, इस तरह के हिसाब से फोल्ड्स बनते हैं। अब हम देखें अगर कि फॉल्ट्स
हमारे फॉल्स कैसे बनते हैं, जिसे हम भ्रंश वैली भी कहते हैं, घाटी भी कहते हैं। तो इसमें बनने के लिए दो फोर्सेस होते हैं। एक आपका फोर्स वर्क करता है जो है टेंशन फोर्स, टेंशन जिसे आप तनाव बल भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन फोर्स। क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स, जिसे हम संपीड़न बल भी कहते हैं। ये दोनों फोर्स का बहुत ही मेजर रोल होता है इसमें। तो ये इन फोर्सेस ये वर्क कैसे करती हैं? इन फोर्सेस का वर्क क्या होता है? जब ये दो प्लेट्स आपकी होती हैं ऐसे, ये होता क्या है, सॉरी, प्लेट्स को हम ऐसे थोड़ा नज़दीक बनाते हैं। ये जुड़ी हुई हैं प्लेट्स। ये प्लेट्स जो हैं हमारी, होता क्या है इनमें कि इसमें एक क्रैक आ जाता है। क्रैक यानी एक धारी सी चिटकी सी धारी सी दिखती हुई क्रैक, दरार सी दिखती है, जिस दरार सी दिखती है। तो ये इसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगती हैं। ये दोनों प्लेट्स, इन प्लेट्सों के बीच में दरार आ जाता है और ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक फॉल्स बन जाता है। क्या होता है, ये प्लेट खिसक जाती हैं, एक फॉल्स सा बनता है। इसका शेप देखिए, जैसे कि ये प्लेट जा रही है ऐसे, तो जब ये खिसकी है तो ये थोड़ा इससे नीचे हो जाती है। ये तो देखिए ये एरिया जो है ये उठ गया और ये नीचे आ गया, फिर ऐसे ही ये उठ जाता है। एक ये ब्लॉक माउंटेन जैसा आपने देखा हो, ब्लॉक माउंटेन जैसा ये फॉर्म करता है। तो ब्लॉक माउंटेन में आपका क्या दिखाते हैं हम, दो टाइप का इसमें फॉर्मेशन देखे, दो टाइप के इसमें हम फॉर्मेशन देखते हैं शेप का। ये देखिए, एक ये जो आपका ये उठा हुआ हिस्सा होता है, ये इसे हम होस्ट बोलते हैं, और जो ये आपका नीचे बैठा हुआ हिस्सा होता है उसे हम गार्बन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके दो हमने शेप देखे इस फॉल्ट माउंटेन में जैसे बनता है। तो आपको पता चला कि हाँ, हम फोल्ड कैसे फॉर्म होता है और हमारा फॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। डिफरेंस क्या है कि जब फोल्ड बनना होता है, तो फोल्ड जब बनना होता है तो फोल्ड में क्या होता है, जो आपका मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, कन्वर्जेंट होता है। और ये आपके जब फॉल्ट्स बनते हैं तो इसमें कौन सा मोशन होता है, आपका डाइवर्जेंट होता है। कौन सा होता है, डाइवर्जेंट होता है। मीन्स उसमें टू प्लेट्स आपके एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, टकराती हैं, और जो है उसकी वजह से आपके फोल्ड्स बनते हैं। जैसे इसका फोल्ड्स का एग्जांपल अगर आपको बताएं तो एक पेज लीजिए और पेज के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उन पे अपने फिंगर्स को ऐसे प्रेस करते हुए उन दोनों फिंगर्स को एक अपने आमने सामने ऐसे एक दूसरे के पास ऐसे करीब लेके आइए। तो होता क्या है, जो बीच का एरिया होता है, बीच का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा उठ जाता है। तो आप इसको घर में प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, फोल्ड्स का एग्जांपल है कि ये ऐसे अगर दो पेज आप रखिए और एक पेज ऐसे रखिए अगर ऐसे, तो इन पेजेस को अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं ये, तो जो ये बीच का हिस्सा है ये उठ सा जाता है। ये ऐसे ही फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स भी ये ऐसे ही आपके बनते हैं। तो आपने क्या देखा, फॉल्ड्स देखा, फोल्ड्स देखा। अब हम आते हैं किस पे, अपने प्लेटो पे। इसमें क्या होता है कि जो दो प्लेट्स हमारी होती हैं, ये इनमें कौन सा मोशन होता है, इनमें मोशन होता है आपका वही डाइवर्जेंट मोशन। ये डाइवर्जेंट मोशन होता है। ये दोनों प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर होते ही जाती हैं। तो क्या होता है, जो बीच का एरिया आपका जो दूर होती है, तो बीच का जो एरिया है ये आपका, ये मैग्मा नीचे है ही आपका, मैग्मा चैम्बर में आपका मेंटल लेयर है ना, तो मैग्मा के लगातार हिट करने के कारण ये आपका एरिया यहाँ पे ये उठ सा जाता है, या मैग्मा आपका उठ सा जाता है। तो ये आपका एरिया थोड़ा ये ऐसे उठा हुआ सा ऐसे लगता है, ऐसे ये। तो यही आपके क्या है, जो ये शेप आपने बनाया है, यही क्या है, यही तो आपका क्या है, प्लेटो है। प्लेटो यानी पठार है।
ये एरिया, यही तो आपका प्लेटो है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेटो हुआ उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे आपने पढ़ा ये जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहे थे, जेनिक फोर्सेस लग रहे थे, और आपके मोशंस थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ये सभी फैक्टर्स इकट्ठे होके क्या किए, इन्होंने ऐसे सारे आपके शेप्स बनाए। तो आपका एग्जाम्पल प्लेटो का सबसे बड़ा कौन सा है, पामीर का पठार। देखिए ये आपका, ये क्या है, और प्लेटो होता क्या है, जो आपका पैरेलल लैंड होता है उससे जो थोड़ा सा एरिया उठा हुआ होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। और माउंटेन क्या होता है, बिल्कुल कोन शेप में ऐसे उठा हुआ होता है, वो माउंटेन होता है, ज़्यादा उठा हुआ होता है। तो ये हमने देखा कि कैसे आपका फोर्ड, फॉल्स और प्लेटो, ये इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। और आपने ये भी देखा कि आपका वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, इरप्शन क्यों होता है, उसके इरप्शन से कैसे कैसे इन्हीं माउंटेन्स पे आपके इरप्शन होते हैं, तो माउंटेन्स का शेप चेंज होता है। तो उसका जो है आप पढ़ते हैं कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने 2 मोशन अपने कंप्लीट किए। थर्ड मोशन है हमारा जो ट्रांसफॉर्म मोशन है, जिसे समानांतर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानांतर मोशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मूव करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये आपके सपोज़ ये 2 प्लेट्स हैं आपकी, ये और ये आपकी 2 प्लेट्स हैं। होता क्या है कि ये प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आती हैं मूव करते करते, एक दूसरे के क्लोज आएंगी मूव करते करते, तो होगा क्या, फ्रिक्शन होगा। आपको पता है फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन जब बढ़ता है तो आपका क्या, प्रेशर भी बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके फोर्सेस वर्क करने लगते हैं, जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। ये फोर्सेस वर्क करते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है यहाँ पे कि इनके जो फ्रिक्शन से, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इनके फ्रिक्शन से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक आपका जनरेट होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा कि आपके इस मोशन की वजह से आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ। तो इन प्लेट्स के किनारे जितनी भी कंट्रीज़ होंगे उसमें आप अधिकतर देखेंगे कि अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप के झटके आपको वहाँ हमेशा मिलते रहेंगे। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, इसके सबसे बड़ा एग्जांपल आपका है जैसे जापान देखिए, वहाँ पे आपका हमेशा अर्थक्वेक, भूकंप आता ही रहता है। तो जो कंट्रीज़ आपके इन प्लेट्स के कॉर्नर पे सिचुएटेड होंगी, जितनी भी कंट्रीज़ इन प्लेट्स के कॉर्नर पे सिचुएटेड होंगी, वहाँ पे ऑलरेडी आपके अर्थक्वेक के झटके, भूकंप के झटके आपको महसूस होते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या पढ़े, इसी तरीके से हमने पढ़े यहाँ पे आपके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज, जिसमें हमने पढ़े प्लेट्स होते क्या हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, जिसमें हमने एक टाइप डिस्कस किया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वैसे और भी होते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग भी प्लेट्स होती हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग जो आपकी प्लेट्स होती हैं उसमें आपकी बड़ी बिग प्लेट्स होती हैं, स्मॉल प्लेट्स होती हैं, बड़ी छोटी प्लेट्स होती हैं, बीच की प्लेट्स होती हैं, जैसे बड़ी प्लेट्स 8 प्लेट्स होती हैं, छोटी प्लेट्स 20 या 23 होती हैं। इस तरीके से काफ़ी प्लेट्स होती हैं। तो ये अदर मैटर, इतना ज़्यादा आपको एलोबरेट नहीं करना है इन चीज़ों को। मेन आपको जो फैक्ट्स है वो देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो हमने क्या देखे, प्लेट्स देखे, उनके मोशंस देखे, मोशंस के साथ साथ हमने फोर्सेस देखे, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, एंडोजेनिक जो आपके अर्थ के अंदर होता है फोर्स, वो वर्क जो करता है, और एक्सोजेनिक जो आपके इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है, जैसे एयर है, वाटर है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो हम लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे अलग से, जैसे आपके डेन्यूज है, इस अलग से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उन सब को जब हम डिस्कस करेंगे, डेजर्ट वगैरह, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस आपका मेन फीचर्स हैं, जैसे आपके माउंटेन हुए, प्लेटो हुए, आपके
वॉल्केनोज हुए, इनके अकॉर्डिंग आपके फॉल्ट्स जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इन सब रीज़न को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसको आप अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके फिर से देखिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं, वैगनर की थ्योरीज़ क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बताया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।